नवंबर में बीपीएससी आयोग ने आपको रिजल्ट भी घोषित कर देंगे, नवंबर में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। बताना चाहता हूं कि आप मैथ की तैयारी कैसे करेंगे। कितने लोग मानो मेरे भाई, आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा यूट्यूब पे। एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया। फिर साइंस के लिए क्या कीजिएगा मेरा, साइंस के लिए एक लुसेंट सिलेक्शन लेने के लिए कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है ना, सेल्फ स्टडी से भी आप बन सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका भाई, आपका दोस्त एसआई नवीन कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 1 to 5 के लिए कैसे आपको टीचर बनना है पूरा रणनीति में बताने वाला हूँ। पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा, बुक लिस्ट बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा। और इस तरीके से आप अगर मेहनत कर लिया तो समझो कि 1 to 5 में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। और दोस्तों, ये वीडियो जो है आपको 1 to 5 के साथ साथ बीपीएससी टीचर के जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए फायदा होगा, क्योंकि मैं इसमें पूरा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है। यानी कि इसमें जनरल स्टडी आपको पूछते हैं तो आपको सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ रहे हो ना, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप पालन कीजिएगा। और किसमें कितना नंबर पूछते हैं ये भी मैं बताऊंगा, किसका क्या तैयारी किया जाता है, कैसे आपको पढ़ना है ना। तो मैंने आप लोगों के लिए खाका तैयार कर लिया हूँ और ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा मेरे भाई। और किस सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछते हैं मेरा कोशिश है कि वो भी मैं बता दूंगा, है ना। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को लिए मैं एनालाइज करके कुछ अध्ययन करके बता रहा हूँ, है ना। चलो भाई, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो आपको बीपीएससी TRE 4 जो आपको होने वाला है, आपको सितंबर महीना में होने वाला ये एग्जाम, है ना। और नवंबर में बीपीएससी आयोग ने आपको रिजल्ट भी घोषित कर देंगे, नवंबर में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना। लगभग 46,000 वैकेंसी है, तो ये बहुत बड़ा वैकेंसी है मेरे भाई। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 150 पूछते हैं। 150 में आपको है 150 क्वेश्चन रहेंगे और आपको टाइम ड्यूरेशन आपको 2.5 घंटा रहते हैं, ठीक ना। और इसमें नो निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको क्लियर रखना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये भी बात बताना चाहता हूं कि बीपीएससी आयोग ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो अभी से आपको लग जाना चाहिए, ठीक है। तो पार्ट 1 में आपको लैंग्वेज पेपर रहने वाले हैं। लैंग्वेज पेपर में आपको इंग्लिश रहेंगे 8 नंबर, 8 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी, उर्दू या बंगाली जो भी है उससे 22 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल मार्क आपको 30 नंबर का होते हैं, ठीक ना। लैंग्वेज पेपर यानी 30 नंबर, उसमें आपको 30% नंबर लाना होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 30% आप लाइएगा, ठीक, 30 नंबर में से। फिर है पार्ट 2 जनरल स्टडी, यही आपको मेरिट बनाएगा। यानी कि बीपीएससी टीचर बनने के लिए 1 एग्जाम मेरिट आपको बन गया, यानी कि 1 एग्जाम सीधे सिलेक्शन, बीच में कुछ नहीं। समझ रहे हो ना। तो एक ही एग्जाम में आपको नौकरी लग जाती है बीपीएससी टीचर, जो कि कंपटीशन के दौर में आपको कह सकते हैं कि इससे अच्छा मौका कोई है ही नहीं। और नौकरी लेने का सबसे आसान तरीका है बीपीएससी टीचर, ठीक है। तो जनरल स्टडी है, पार्ट 2 में है। आपको मैथ से आपको 16 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है मेरे भाई। फिर रीजनिंग से आपको 16 क्वेश्चन आते हैं लगभग। कोई जरूरी नहीं है, मैं अपना कुछ बता रहा हूँ, कुछ मैंने देखा, अध्ययन किया हूँ, उसके मुताबिक बता रहा हूँ। आपको करंट अफेयर से करीबन 16 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर साइंस से भी लगभग 23 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। ज्योग्राफी से भी 23 आते हैं क्वेश्चन। और हिस्ट्री से भी आते हैं आपको 17 क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। और पॉलिटी से लगभग 9 क्वेश्चन, टोटल आपको 120 आते हैं, है ना। यानी कि 120 मार्क्स के आपको रहने वाले हैं, समझ रहे हो ना। तो आपको इधर 30 नंबर हो गया, इधर हो गया 120 नंबर, यानी कि टोटल 150 नंबर, यानी कि इतना ही आपको पढ़ना होता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप मैथ की तैयारी कैसे करेंगे। कितने लोग ये कंफ्यूज होंगे कि अभी वैसे भी मान के चले बीपीएससी TRE 4 आया है तो मार्केट में भूचाल मच गया होगा कोर्स के लिए आपको कौन सा कोर्स ले, कैसे पढ़े। जो लोग दूर दराज रहते हैं, खासकर गांव एरिया में रहते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े। मेरे भाई, आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सच मानो, यकीन मानो मेरे भाई। आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा यूट्यूब पे, ऐसा प्लेटफॉर्म है। अब मैं जो बता दूंगा आप उस पर विश्वास रखिए, आपको सब कुछ फ्री में होने वाला है। और मेरे चैनल से भी आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, इसके लिए कोई पैसा की नहीं लगता है, समझ रहे हो ना। तो बीपीएससी टीचर एक ऐसा मौका है जो आप फ्री में पढ़ के आप सब कुछ आप कर सकते हो, सिलेक्शन तक ले सकते हो। यकीन मानो, जो मैं बता रहा हूं उसको आप पालन कीजिएगा। तो मैथ की तैयारी आप कैसे करेंगे, तो मैथ के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आप ज्यादा कुछ नहीं कीजिएगा। एक RS अग्रवाल का मैथ आता है ना, RS अग्रवाल का मैथ आता है, वो थोड़ा कर लीजिएगा। और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं, उसको कीजिए, है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है कुछ जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया। ये छोटा चैप्टर है। और 1 to 5 के लिए थोड़ा सा मेंसुरेशन भी कर लीजिएगा, है ना, हो सकता है पूछ दे। तो ये सब है। अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर करना है आपको, फिर यानी बेसिक मैथ आपको आना चाहिए। छोटा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इसका लेवल ही बहुत कम है।
और रीजनिंग के लिए आपको क्या करना होगा, तो रीजनिंग के लिए भी किताब आते हैं अरिहंत का, वो थोड़ा देख लीजिएगा। और उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके पास अभी समय बहुत है मेरे भाई, कोशिश कीजिएगा पूरा डिटेल में पढ़िएगा, है ना। मैथ में आप 15 से 16 टॉपिक क्वेश्चन 15 से 16 चैप्टर पढ़िए। फिर आप क्या बोलते हैं, रीजनिंग में भी 15 से 16 चैप्टर अगर कर लेते हैं, यानी कि दोनों मिला के 30 चैप्टर, तो आपको मैथ रीजनिंग लगभग जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं आपको वो क्लियर हो जाएगा। और मेरा कोशिश रहेगा कि पूरा आपको डिटेल में आपको पूरा एक वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। मुझे फॉलो कीजिएगा तब मैं सब कुछ बताऊंगा, है ना। करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है मेरे भाई, करंट अफेयर्स के लिए एक वार्षिकांक आता है, लगभग कोई भी एग्जाम में आपको 1 साल का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए आप एसपीडी का वार्षिकांक आता है, मेरे चैनल से भी आपको फायदा मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का मैं कोई भी एग्जाम से पहले मैं अपना देता हूँ नोट्स, तो उसको कर लीजिएगा तो आपको काम वहां से बन जाएगा, ठीक ना। फिर साइंस के लिए क्या कीजिएगा मेरा, साइंस के लिए एक लुसेंट का समान ज्ञान आता है, उसमें साइंस का भी क्वेश्चन रहता है, यानी कि साइंस के भी सब्जेक्ट से आपको जो भी होते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आपको तीनों सब्जेक्ट उसमें ऐड किए जाते हैं लुसेंट समान ज्ञान में, उतना कर लीजिएगा। और ज़्यादा अगर करना आपके पास समय है तो कोशिश कीजिएगा कि एनसीईआरटी साइंस वाला कर लीजिएगा, 6 से 12th में 6 से 10th वाला तक कर लीजिएगा कम से कम, है ना, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, आपको पढ़ाना भी है, वही उसी बेसिस पे पढ़ाना है, तो एनसीईआरटी जरूर कर लेना चाहिए साइंस में। फिर आपको ज्योग्राफी से है, तो ज्योग्राफी में मेरे भाई 2 सेक्शन आते हैं ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में आपको है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो ना, तो इसको कर लीजिएगा। फिर है हिस्ट्री से, हिस्ट्री से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आती है कोई भी एग्जाम में, समझ रहे हो ना। और हिस्ट्री और साइंस, हिस्ट्री साइंस से आपको क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री आप सबसे अच्छे से कीजिएगा, और मेरे चैनल पे भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ वीडियो भी मिल जाएंगे, उसको कर लीजिएगा, मैं जितना करवा रहा हूँ। और आपको आने वाले समय में और कुछ मिलने वाला है, बहुत फायदा मिलेगा, तो इसलिए इस चैनल से जुड़ ही जाइएगा, क्योंकि टीचर वाले एस्पिरेंट के लिए इसमें सब कुछ फ्री में मिलने वाला है, समझ रहे हो ना। इतना कोई नहीं देने वाला है, सब पैसा आपको बोलेंगे ये कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो। भाई मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं अभी के टाइम में आपको सिलेक्शन लेने के लिए कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है ना। सेल्फ स्टडी से भी आप बन सकते हो। यूट्यूब पे जो फ्री में पढ़ा रहा है उसका देख लीजिए, इसमें क्या आपको पैसा पैड करना पड़ता है, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए मैं बताया। फिर पॉलिटी के लिए भी आपको लुसेंट समान ज्ञान उससे आपको हो जाएगा, यानी कि सभी सब्जेक्ट जनरल स्टडी का जितना भी मैंने बताया आपको लुसेंट आप कर लीजिए बेस बना के। और अगर टाइम मिलता है तो कुछ कुछ जैसे कि साइंस का हो गया, और साइंस हो गया और जियोग्राफी हो गया, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो कोशिश कीजिएगा कि एनसीईआरटी कर लेते हैं, 6 से 10th ही कीजिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा, इतना से आपका काम बन जाएगा मेरे भाई। अगर आप इतना करते हो तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि बीपीएससी टीचर बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा मेरे भाई, क्योंकि इस बार बिहार में बहार है, नौकरियों की भरमार है। जो इस खेल को समझ गया कि हमको सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस खेल को जिसने समझ गया ना, तो उसका सिलेक्शन पक्का है, पक्का, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि मैं फिर से आपको यही बात बताऊंगा कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको दिल्ली और पटना आने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप जहां भी हो, जिस हालत में भी हो, आपको वहीं से रह के आप डट के मेहनत कीजिए, और देखिए आपको सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक पाएगा मेरे भाई। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल से आप जुड़ जाइएगा, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है।